एल्विश केस में आज और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है ईश्वर और दूसरे का नाम है विनय। ऐसा कहा जा रहा है कि ईश्वर जो है उसका टेंट का कारोबार है और वो राहुल से मिला था। राहुल कौन? जिसे पहली बार पुलिस ने पकड़ा था सपेरों के साथ। अब लेकिन इसमें एल्विश की एंट्री कहां से होती है? तो एल्विश की एंट्री ऐसी होती है कि ईश्वर का दोस्त विनय और विनय का दोस्त एल्विश, मतलब चिराग जी 4 जन की लंबी चेन है, उसके बाद एल्विश का नंबर है। लेकिन एक ना बड़ी गौर करने वाली बात है, जब ईश्वर को पुलिस पकड़कर लेके जा रही थी तो उसने मीडिया से कुछ कहा और वो बड़ा वायरल हो रहा है। उसने ये कहा कि मैं तो एल्विश को जानता ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं, टेंट का काम करता हूं, मुझे पुलिस फंसा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात बोली उसने कि मैं जानता नहीं। अब पुलिस बता रही है कि ये सच में, ये तो एल्विश को नहीं जानता था, लेकिन ये एल्विश के दोस्त को जानता था, विनय को, और विनय ईश्वर के टच में था और ईश्वर राहुल के टच में था। तो चिराग जी थोड़ा सा आज ये जब से बाइट आई है ना, बड़ा वायरल हो गया कि एल्विश अगर नहीं जानता इन लोग को तो एल्विश इस केस में कैसे इन्वॉल्व है? देखिए, एक आरोपी है जिसका नाम ईश्वर है, जिसकी एक बाइट है जिसमें उसने कहा है कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, टेंट का मैं काम करता हूँ, मैं तो जानता तक नहीं एल्विश को। कई बार होता है कि आरोपी जो चेन होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एल्विश को जानता हो, लेकिन एक और कड़ी है जिसको वो जानता है और वो कड़ी आगे एल्विश से जुड़ी। जैसे आप बता रहे हैं कि विनय एल्विश से जुड़ा है और ये सारी सीक्वेंस है। सवाल ये तो है ही, इस मामले में अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिनमें 5 तो शुरुआत में हुए थे गिरफ्तार, 6ठा एल्विश और 5 जो शुरुआत में गिरफ्तार हुए थे चिराग जी, इसमें आपको टोकना चाहूंगा, वो 5 का एक हेड था राहुल। अब पुलिस ऐसा बोल रही है कि राहुल की ईश्वर से दोस्ती थी, फिर ईश्वर की विनय से और विनय की एल्विश से। देखिए, वो तो सीक्वेंस आपको बताना पड़ेगा ना, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सेल और परचेज, जो ड्रग डीलर हैं लोग, कैसे सेल और परचेज में शामिल थे, कौन कौन लोग किस किस से जुड़ा था, कौन पार्टी अरेंज करता था, कौन किसके लिए क्या काम करता था, ये तो प्रूव करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आज बेल पर भी हेयरिंग थी जो हो नहीं पाई, वहाँ वकीलों की आज भी हड़ताल है। तो कहने का मतलब ये, इस केस में अब जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये थोड़ा सा एक अलग सीक्वेंस निकलकर सामने आया है। लेकिन पुलिस बता नहीं रही कि पुलिस के पास एविडेंस क्या है। कल मैं डीसीपी की एक बाइट सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी वो बाइट। उसमें डीसीपी कह रहे हैं कि हम वीडियो की जांच कर रहे हैं, वीडियो की जांच करके हमने, कौन सी वीडियो की बात करें, वो जो एल्विश ने अपलोड की थी खुद के व्लॉग में, या कुछ और वीडियो है इनके पास? पहले बात में तो ऐसे ही लगता है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे है, तो क्या सोशल मीडिया के वीडियो को तथ्य मान के इन्होंने एनडीपीएस एक्ट लगा दिया, इतना बड़ा एक्ट लगा दिया? नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता और ये बोलना भी अभी नहीं। ये इनके पास क्या सबूत है, ये हमें कैसे पता होगा कि पुलिस? लेकिन पुलिस बोल रही है ना, डीसीपी खुद कह रहे हैं कि वीडियो की जांच की जा रही है, सोशल मीडिया पे जो वीडियो है, मैं वो बाइट भी है मौजूद है। वो एक अलग इशू है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो है, जो वो एलिगेशन लगा रहा है या वो दिख रहा है किसी सांप के साथ, लेकिन पहले तो ये क्लियर हो ना, कौन सी वीडियो की बात हो रही है। अभी सोशल मीडिया पे किस वीडियो की बात करें? क्योंकि एक वीडियो में सांप दिख रहा है। अगर सांप दिख रहा है तो हमने बहुत दिनों से ये बात करें कि सांप दिख रहा है, अगर सांप के जहर का मामला है तो उसमें एनडीपीएस एक्ट नहीं आता, एनडीपीएस एक्ट नहीं आता, उसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट जो लगेगा सांप की। और अगर कोई दूसरा ड्रग है, गांजा या कोई भी ड्रग मिला है, तो उसमें लगते हैं सेक्शन 28, 27A बोलता है कि आपने खरीद फरोख्त किए, फाइनेंस किए। तो क्या एल्विश ने विनय को पैसे दिए थे कि तू ड्रग्स मंगवा ले राहुल से, या ईश्वर से, या ईश्वर ने राहुल से कांटेक्ट किया था? ये तो देखिए जांच की बात है ना, ये जो हम सीक्वेंस आप बना रहे हैं। जहां तक आपने बात कही कि एनडीपीएस एक्ट क्यों लगा, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जिससे साफ हुए ड्रग है, और ये पता लगा कि ये नहीं, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये नहीं आई कि ड्रग है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ आया कि हाँ, ये सांप का जहर है। तो वो एज अ ड्रग यूज होता है ना, वो एज अ ड्रग उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए एनडीपीएस एक्ट लगा। जो आप कह रहे हैं क्यों लगा, वो इसीलिए लगा एनडीपीएस। ये तो इनको प्रूफ करना पड़ेगा चिराग जी। अब सांप का जहर क्यों यूज होता था? वो तो सपेरे थे, ये सपेरा तो इन्होंने लीगली तो रखा नहीं है इन्होंने सांप। ये तो सपेरे जो गांव, एक इनका गांव है ग्रेटर नोएडा में, ये तो सांप भी इनलीगली तरीके से रखे हैं, तो उसका जहर निकाल के ये खुद ही रखते अपने पास। क्या बड़ी क्वांटिटी में जहर मिला था? देखिए, जो मिला था तो सबको पता है कि वहाँ 8 से 10 जो स्नेक्स थे वो मिले थे, साथ में कुछ मिलीमीटर मिला था, ये मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन इतना साफ है और इतना समझ में आ रहा है कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर उससे क्लियर हुआ था कि ये जहर है और वो एज अ ड्रग यूज होता है, इसलिए एनडीपीएस इसमें इन्वॉल्व हुआ। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात कही कि देखिए, इसमें सवाल ये उठता है कि क्या एक केस में एल्विश इन्वॉल्व है या एल्विश ये धंधा पहले से करते आ रहे हैं, और अगर पहले से करते आ रहे हैं यानी वो ड्रग डीलर है। यानी अगर इस केस की पर्टिकुलरली बात करें तो जैसे मैंने कल भी कहा, सेल और परचेज का कोई सबूत नहीं है,
पोजेशन का कोई सबूत नहीं है, कंजम्पशन का कोई सबूत नहीं है, तो सबूत तो भी है ही नहीं वो जो दिख ही रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है कि नोएडा पुलिस जो है वो 2 लोगों को और भी गिरफ्तार किया है। अब उनके बिहाफ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है, दो लोगों के बिहाफ पर। एक आरोपी ने तो हालांकि ये कहा है कि भाई मैं तो जानता तक नहीं, हो सकता है वो एल्विश को नहीं जानता, लेकिन कोई और एल्विश के मार्फत जुड़ा हो, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, आने वाले वक्त में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये नोएडा पुलिस के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। मेरा सिर्फ एक कहना है, जो मैं कल भी कह रहा था, कि आप किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है करिए, लेकिन उसको गिरफ्तार मत कीजिए, तब तक गिरफ्तार मत कीजिए सॉलिड एविडेंस जब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं हो। क्योंकि आपने अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, एक तो पहली बारी में उसको शॉक लगता है अगर वो इनोसेंट है, फर्स्ट है। मैं ये नहीं कह रहा ये केस में एल्विश इनोसेंट है या गिल्टी है, देखिए तो जांच की बात है। लेकिन आपने मुकदमा दर्ज करने के बाद अगर आप गिरफ्तार कर लेते हैं किसी को, तो वो तो आप सारा उसका, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसका करियर आप खराब कर रहे हैं, उसकी सोशल रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, और सब उसका परिवार उससे इफेक्ट होता है। हमने देखा था कि रिया चक्रवर्ती और सेम बाकी लोगों बहुत क्लियर कट है, ये तो कानून में भी प्रावधान होना चाहिए कि किसी भी केस में आप पहले अरेस्ट जब तक नहीं करेंगे, जब तक कोई सॉलिड सबूत नहीं आएगा, और ये सबूत उतना होगा कि हाँ, ये कोर्ट इससे कन्विंस हो कि ये सबूत बिल्कुल जेन्युइन है, और इस सबूत के आधार पर गिरफ्तारी बनती है। गिरफ्तारी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा है कि तब तक गिरफ्तारी नहीं जब तक कि आपको लगे कि भाई ये आदमी बाहर बैठा है और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहा है। ये तो बहुत क्लियर कट है। मुकदमा दर्ज कर देना, गिरफ्तार कर लेना, उसको जेल भेज देना, फिर उसकी बेल हो जाना, ये तो एक ट्रायल का एक तरीका है ना। ट्रायल क्यों होता है कोर्ट में? बिल्कुल इसीलिए तो होता है कि सारी चीजें जब सामने आती है कोर्ट के पटल पर, तब कोर्ट दोषी करार देती है आपको, पुलिस अपनी जिम्मेदारी करती है, पहली बात। तो मुझे लगता है कि इस तरह के केसेस में या किसी भी तरह के केसेस में आप पहले तो मुकदमा ही दर्ज मत कीजिए। चलिए आपने कर दिया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई, FIR, जिसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, आप किसी को अरेस्ट मत कीजिए। पाँच ऐसा क्या लगता है चिराग जी, नोएडा पुलिस को इस केस में 5 महीने लग गए, और 5 महीने में कोई सबूत लगे होंगे इनके हाथ में। अचानक 5 महीने बाद ऐसा कौन सा सबूत लग गया जिसके बिना पर इन्हें, तो नोएडा पुलिस आपको नहीं बताएगी। अब बहुत जल्दी मैंने सुना है कि चार्जशीट इसमें फाइल होने वाली है, तो उसमें तो बहुत फाइल होगी, तो सारी चीजें क्लियर होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप किसी के खिलाफ NDPS लगा रहे हैं और आपके पास अगर सबूत नहीं है, तो मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस इस बात को बोल रहा है कि कोर्ट छोड़ेगी नहीं आपको। कोर्ट आपको बिल्कुल रडार में ले लेगी। क्यों? क्योंकि आप किसी के खिलाफ एक गलत रेडार पे क्या लिया, रेडार पे क्या लिया आप बताइए। आर्यन खान केस में क्या हो गया, किसको रेडार पे लिया गया कोर्ट ने, किसे रेडार पर ले लिया? या रिया चक्रवर्ती के केस में किसको रेडार पर ले लिया? सब बेल डिस्चार्ज किया ना, डिस्चार्ज किया, लेकिन जिन अधिकारियों ने ये किया उन पे तो कुछ ऐसा एक्शन नहीं हुआ, कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि कई बार कोर्ट सुओ मोटो लेता है, कई बार जो फंसे होते हैं नजर से देखने लगते हैं। लोगों ने तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया था डे 1 से कि दे आर ड्रगिस्ट। FIR के बाद भी लोग ये सोचने लगते हैं यार इसके खिलाफ FIR हो गई। अरे भाई, पता तो कर लो FIR क्या। मेरे कल एक रिश्तेदार है जिनके खिलाफ एक मेरठ में गलत FIR हो गई, पुलिस भी मान रही गलत FIR हो गई, उनका कोई मतलब ही नहीं था उस केस से, हो गई। अब उनको पुलिस ले गई उठा को, उनको अरेस्ट करने को तैयार थी। वो तो हमने समझाया कि भाई इनका कोई रोल नहीं, आप वेरीफाई कीजिए, अगर लगे तो आप कर लीजिए अरेस्ट। बाद में पता चला कि उनका कोई रोल ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई ये किसी भी पुलिस को राइट नहीं है। आप पहले तो मुकदमा ही दर्ज मत कीजिए। अगर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तब कीजिए जब सबूत हो, और तब उसको उठाइए जब आपके पास पूरे कंप्लीट सबूत हो कि हाँ, ये आरोपी के खिलाफ पूरे सबूत है, हम इसको गिरफ्तार करेंगे। आप पुलिस को कोई राइट नहीं किसी की जिंदगी खराब करने का। दिल्ली पुलिस का जैसा ब्रिजभूषण केस जैसा, अगर मतलब ये कहना चाहूंगा, अगर पुलिस का अपना आदमी है तो आराम से केस इन्वेस्टिगेट होगा, सब कुछ होगा। कोई नॉर्मल हो उसके जगह पे तुरंत अरेस्टिंग हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है, क्या पता, हाँ, अगर इतने दिन पहले से अगर नोएडा पुलिस के पास कोई सबूत थे एल्विश के खिलाफ, तो उसका भी नाम सामने आना चाहिए, किसने केस होने नहीं दिया, किसने अरेस्ट होने नहीं दिया, या सबूत नहीं थे, अभी नए सबूत मिले तो उस पर क्या जांच हो रही है, इस पे आगे पुलिस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मीडिया ट्रायल तो घर वालों का आरोप है कि आप मीडिया ट्रायल बहुत चल रहा है इस केस को लेके, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो लोग जो यूथ है सब फॉलो कर रहे थे एल्विश को, एल्विश से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, बच्चा बच्चा एल्विश को देख रहा था। ऐसी गलत चीज़ों में नाम आता है तो सब पे ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये खबर भी चलेगी। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छी चीज़ें चलेंगी, खराब करोगे तो खराब चीज़ें चलेंगी। अब नोएडा पुलिस थोड़े दिन में इसमें चार्जशीट फाइल करने वाली चिराग जी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल आएगी। लेकिन आज का जो पूरा सिनेरियो था, आज की जो सिनेरियो था, जिसमें आरोपी खुद बोल रहा है मैं एल्विश को जानता नहीं, अब उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया और क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्योंकि एल्विश ने तो इन दोनों का नाम बताया नहीं, राहुल ने बताया होगा इन दोनों का नाम, तो पहले एल्विश को अरेस्ट कर लिया फिर इन दोनों को अरेस्ट किया, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये हो सकता है कि जो आरोपी पहले इसमें 5
गिरफ्तार हुए, उसके बाद एल्विश गिरफ्तार चिराग, हुआ। एक सेकंड, मुझे complete करने दीजिए। हाँ, उसके बाद ये 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो कोई डिस्क्लोजर किसी का आया होगा, पुलिस हो सकता है ढूंढ रही हो, नहीं मिल रहे हो, अब मिल गए। नहीं, ये तो बहुत इजीली अवेलेबल थे। ये दोनों ऐसा कुछ नहीं था कि कोई फरार चल रहे थे। ये एल्विश का जो दोस्त बताया जा रहा है विनय यादव, ये भी कोई ऐसा नहीं था कि फरार चल रहा था, और ना जो दूसरा बंदा है वो फरार चल रहा था, ना एल्विश फरार चल रहा था। एल्विश तो डेली वीडियो बना, नहीं, हमारा काम ही है। क्योंकि देखिए, जो 5 सपेरे वो तो पहले ही मना कर चुके थे, उनके जो लीडर है वो तो पहले ही मना कर चुके थे, हमारी एल्विश से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कोई सपेरा एल्विश को नहीं पहचानता था। पुलिस खुलकर बोले, अगर उनके पास सबूत है कि हाँ एल्विश यादव ड्रग डीलर था और वो ड्रग्स की धंधे में शामिल था, ये सबूत, लेकिन वो तो नहीं दे रही सबूत, वो तो कोर्ट को देगी, और वो राइट, वो तो राइट उनका है, कोर्ट पे दे। लेकिन आगे हम इस पे बने रहेंगे, और अगर छोटी मोटी जो भी अपडेट आएंगे, लेकिन हम कुछ सॉलिड ऐसा ढूंढेंगे कि कुछ निकल कर आए सामने, लोगों के सामने भी आए। और अगर इस केस में जरा भी सच्चाई है, जरा भी दम है, तो नोएडा पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले, पूरे नेक्सस को खत्म करे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।